हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड, जहाँ पे हम कोई एक न्यूज़ लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसकी कल्चरल हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा रिच है। इतनी रिच है कि अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो नक्काशी आपको उसके कल्चर के बारे में ज़ोर ज़ोर से बताती है। और जब आप मंदिरों में जाते हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वहाँ पे जो भी आपको गाइड कर रहा है वो सिर्फ रिलीजियस हिस्ट्री नहीं बताता, वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बताता है। भारत एक इकलौता देश है जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उनकी हिस्ट्री कहीं पॉलिटिक्स से भी जुड़ जाती है। आज कुछ ऐसा ही हम पढ़ेंगे थ्रू आवर न्यूज़ सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस न्यूज़ सेशन में हम जानेंगे पहली बात, सोमनाथ की हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये प्रोजेक्ट प्रसाद स्कीम के अंदर बन रहा है तो वो स्कीम क्या है, उसके कंपोनेंट क्या हैं, और साथ में इस न्यूज़ की सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हैड सेड फ्यू थिंग्स इन दिस while he was inaugurating which was regarding अफगानिस्तान एज वेल, तो उस सब के बारे में विल डिस्कस इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ की हिस्ट्री जान के। अगर सोमनाथ मंदिर के बारे में जाना जाए, सोमनाथ, सोम मीन्स एक्चुअली आपका ब्यूटी या मून से रिलेट करता है। सोमनाथ की हिस्ट्री ये है, वन ऑफ दी जो माइथोलॉजिकल कहानी मानी जाती है वो ये है कि जो मून, गॉड ऑफ मून थे, दैट इज चंद्रदेव, ही वॉज कर्स्ड एज वंस। उनको एक बार श्राप दिया गया था। उस श्राप से मुक्त होने के लिए वो सरस्वती रिवर में नहाने चले गए, और जो मून की वैक्सिंग और वेनिंग होती है, मतलब जो मून के इतने फेसेस देखने को मिलते हैं वो उसी की वजह से आते हैं। ये सोमनाथ की कहानी चंद्रदेव से रिलेटेड है। पर दूसरी जो सोमनाथ की हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री है, वो आपके लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। इट इज़ बिलीव्ड कि सोमनाथ इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। हमारी कंट्री में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो ऐसे 12 मंदिर हैं जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। उनमें से एक आपका सोमनाथ आता है। तो अगर मैप में थोड़ा जाने, कोई आपसे पूछ सकता है तो आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे कि बाकी 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। तो मैप में वी कैन अंडरस्टैंड कि वो बाकी 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। सबसे पहले आपका ऊपर नॉर्थ में आपका केदारनाथ टेम्पल आता है। ये आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के आसपास है, ऊपर केदारनाथ टेम्पल। फिर नीचे आपका आता है यूपी में काशी विश्वनाथ, आपका वाराणसी में आता है। वाराणसी तो आप कई बार गए होंगे, वहाँ पे आपकी सेकंड ज्योतिर्लिंग आती है। फिर आप बैद्यनाथ देवगढ़ देख सकते हैं जो कि झारखंड के आसपास में है, दिस इज द थर्ड ज्योतिर्लिंग। इसके साथ आप देखेंगे एमपी में 2 हैं, एक उज्जैन में महाकालेश्वर और जो नेक्स्ट है आपका ओमकारेश्वर मंदाता में। एमपी में 2 हैं आपके, महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर। साथ में महाराष्ट्र में 3 हैं, ऐसे याद रखें, एमपी में 2 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं। महाराष्ट्र में आपके आ जाते हैं त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर और ये आपका कृष्णेश्वर। ऐसे करके 3 आपके महाराष्ट्र में आते हैं, 2 एमपी में, 3 महाराष्ट्र में। गुजरात में सोमनाथ के सिवा एक और है, दैट इज नागेश्वर। तो एक तो आपके सोमनाथ हैं जो कि यहाँ पर आते हैं बिल्कुल सी के आसपास, और दूसरा आपका नागेश्वर है। तो 2 एमपी के हो गए, 2 हो गए गुजरात के, 3 हो गए आपके महाराष्ट्र के, बाकी केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, और फिर आपका ये आता है मल्लिकार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में कहीं आता है। ये श्रीशैलम आपकी, श्रीशैलम आपकी यहाँ पे हिल्स है, उनके आसपास से मिलता है। इसके साथ आपका रामनाथ स्वामी रामेश्वरम में आपका मिलता है, ये कन्याकुमारी के आसपास है। दिस इज योर 12th ज्योतिर्लिंग, और इस हिसाब से आपके ओवरऑल 12 ज्योतिर्लिंग आपके हो जाते हैं। नाउ चलिए, ये था सोमनाथ के बारे में थोड़ा जानना कि वो किससे डेडिकेटेड है और उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है। अब ज़रा जानते हैं इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो सोमनाथ की कहानी बनते और बिगड़ने की है। जैसे इरोजन नहीं होता कि आपकी मदर नेचर कुछ बनाती है, माउंटेन बनाती है, इन कॉन्टिन्यूस वो इरोड होते रहते हैं। सोमनाथ की कहानी बिल्कुल ऐसी, कोई बनाएगा तो दूसरा आके 1 मिनट में आके बिगाड़ जाएगा। सबसे पहले इसकी जो नींव रखी गई थी वो 500 या 600 एडी के आसपास थी, जिसको किसी ने नहीं पता किसने इसकी पहली बुनियाद रखी थी, पर उसके बाद की हिस्ट्री थोड़ी पता है। सेकेंड टाइम इसको बनाया गया था यादव्स ऑफ वल्लभी। वल्लभी गुजरात में एक जगह है जिसकी जैन सिग्निफिकेंस भी है। आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे, नहीं तो कभी मैं लेकर आ जाऊंगी। इसको सबसे पहले यादव्स ऑफ वल्लभी ने सेकेंड टाइम बनाया, बट तभी एक अरब रूलर थे अल जुनैद करके 725 में उसको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। कहानी ऐसी, यहाँ बनेगा, यहाँ कोई डिस्ट्रॉय करके चले जाए।
तो यादव बनाते हैं, जुनैद तोड़ के चले जाते हैं। फिर इसके बाद आपके नागभट्ट 1815 में 1815 एडी में नागभट्ट, जो कि गुर्जर प्रतिहार, ये आपका ना इस समय 3 डायनेस्टी बहुत लड़ा करती थी। गुर्जर प्रतिहार आपके यहाँ आते हैं, राष्ट्रकूटास आपके इधर आपका पाला किंगडम हुआ करते थे। दीज थ्री यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर। पर ये उस टाइम पे ग्रेट बिल्डर्स भी हुआ करते थे। राष्ट्रकूटास ने बहुत फेमस टेम्पल बनाए हैं, प्रतिहारास ने भी बनाए हैं। तो जो नागभट्ट थे उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को रीबिल्ड किया था। इसके बाद फिर लेकिन डिस्ट्रक्शन होगा, बना है तो फिर बिगड़ेगा। पर उसको बनाने से पहले 124 की 1024 एडी के आसपास एक बहुत फेमस स्टोरी यहाँ पे आसपास डेवलप होती है। गुजरात में उस समय भीम वन करके रूलर हुआ करते थे, एंड ही वॉज दैट माइटी कि जब मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी तो दोनों ही पहले गुजरात को आई करने की कोशिश की थी। भीम ने दोनों को हरा दिया। अब ये बाकी कहानी आपको पता है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं बैटल ऑफ टरीन सेकंड में। साथ में ये भी है, लेकिन भीम वन इतने पावरफुल रूलर थे कि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया, बट उनके टाइम पे प्लंडर्स बहुत ज़्यादा हुए थे। क्योंकि अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ही आपको बता देगी कि यहाँ से ना ये इंडिया का बॉर्डर आता है, यहाँ पे आपके अरब, तुर्क्स और मुगल्स वगैरह बड़े रहा करते थे। बहुत अनस्टेबल एरिया है। आज भी आप देखेंगे, चाहे पाकिस्तान ले लो चाहे अफगानिस्तान ले लो, यहाँ पे प्लंडरिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अफगान की अगर आपको कहानी जानी जाए तो अफगान वॉज नेवर अ स्टेट, इट वॉज ऑलवेज अ नेशन स्टेट, जहाँ पे एथनिसिटी बहुत ज़्यादा थी और हर एथनिसिटी उठ के अपना खुद का राज्य स्थापित करना चाहती थी। उसमें से एक थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनको इतना पता था कि इंडिया में वेल्थ बहुत ज़्यादा है और वो वेल्थ टेम्पल्स में मिलती है। यस, इंडिया माइट हैव बीन द ओनली कंट्री, वैसे बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा होता था। पहले वेल्थ टेम्पल्स में बड़ी मिलती थी, मूर्तियों की फॉर्म में वगैरह, ये लोग चढ़ावा देते थे। लाइक इट वॉज अ काइंड ऑफ अ बैंक ओनली, कोई लूटना चाहे तो आसानी से जाके लूट ले। तो महमूद गजनवी उस समय महमूद गजनी इंटरेस्टेड तो अफगान में ही थे, लेकिन उनको पैसा चाहिए था। तो पैसे के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लंडरिंग करनी शुरू की। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स थे उनको वो प्लंडर करते थे, जिसका एक शिकार आपका सोमनाथ भी हुए थे। कहते हैं महमूद गजनी ने 17 टाइम्स इंडिया को प्लंडर किया था, इसलिए ये सोमनाथ की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 टाइम्स। और तब वो सोमनाथ से बहुत सारा पैसा लेके चले गए थे। ये थी महमूद गजनी की कहानी यहाँ से, जिसे सोमनाथ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसके बाद और भी प्लंडरिंग, फिर कोई और हिंदू रूलर आया, उसने दोबारा बना दिया। अलाउद्दीन खलजी आए, उन्होंने फिर तोड़वा दिया। फिर हिंदू रूलर आए, उन्होंने बना दिया। फिर औरंगजेब आए, फिर उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो सोमनाथ की कहानी बिल्कुल ऐसे ही रही है अनटिल अनलेस ब्रिटिशर्स आए। कहानी थोड़ी हिस्ट्री में चली गई। इसके बाद जब वापस सोमनाथ की बिल्डिंग हुई तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ही हुआ है। थैंकफुली इसके बाद इसको किसी ने डिस्ट्रक्ट नहीं किया। तो जब आज़ादी हुई तो काफ़ी सारे जो गुजरात के वहाँ के निवासी थे वो महात्मा गांधी के पास गए कि सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के लिए महात्मा गांधी ने एग्री कर दिया कि पब्लिक का पैसा लो, स्टेट का पैसा मत लो, अगर आपको मंदिर बनाने हैं। वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी ऑफ सेक्युलरिज्म थी। सरदार पटेल मान गए उस चीज़ के लिए। पटेल और दोनों ने मान तो लिया, पर दोनों बनाने से पहले गुजर गए। इसके बाद मुंशी जी हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके बनाने के लिए काफ़ी काम किया। राजेंद्र प्रसाद ने इनका इनॉग्रेशन वगैरह सब में पार्टिसिपेट किया। ये इंडिपेंडेंस के टाइम तक की हिस्ट्री थी। इसके बाद अब इसे दोबारा रिजुविनेट कराया जा रहा है अंडर आवर करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके लिए सोमनाथ ट्रस्ट है, जिसके हेड भी वही हैं इस समय, और इसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो अब आपको दो चीज़ें समझ में आ गई, पहला इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस और दूसरा इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ही है जिसको हम फर्दर लेके जाएंगे, पर उससे पहले ज़रा जान लेते हैं इस स्कीम के बारे में, जिस स्कीम के अंदर इसको बनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर को रीबिल्ड या फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है प्रसाद स्कीम के अंदर। प्रसाद इज बेसिकली नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये जो स्कीम थी इसको 2015 में लॉन्च किया गया था फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड रेजुविनेशन ऑफ पिलग्रिमेज साइट। जो आपकी इतनी पिलग्रिमेज साइट है ना, वो बहुत डिस्ट्रॉयड है हिस्ट्री में, चाहे किसी ने डिस्ट्रॉय किया हो या फिर नेग्लिजेंट की वजह से या नेचुरल रीजन की वजह से। तो अब एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि इनको रीबिल्ड किया जाए, इनको ब्यूटिफाई किया जाए और इनके आसपास सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए।
जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, कैफेटेरिया हो, कैंटीन हो या फिर रोड अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें टूरिज्म में अगर आप कहीं जाना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि ये हो। सो दिस इज द स्कीम, प्रसाद स्कीम इसी के लिए डेडिकेटेड है। बाकी स्कीम में बहुत सारे सेक्शंस को फायदा होता है, जैसे देखा जाए तो टूरिज्म प्रमोट होगा इससे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, फैसिलिटीज़, अगर उस एरिया का टूरिज्म डेवलप होगा तो वहाँ का लोकल आर्ट, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट वगैरह प्रमोट होगा और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो ये ओवरऑल स्कीम का ऑब्जेक्टिव था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंप्लीमेंट कर रही है। इसको ध्यान रखें, मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। साथ में अब आते हैं ज़रा अपनी स्कीम पे कि जो सोमनाथ टेम्पल बन रहा है उसके अंदर क्या क्या बन रहा है। तो पहले तो सोमनाथ टेम्पल है उसको ब्यूटीफाई किया गया है, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ में पार्वती टेम्पल का भी फाउंडेशन स्टोन लेड किया गया है। एक स्वदेश आपका गेस्ट हाउस करके है, उसको भी बनाया गया है, गेस्ट हाउस इज टू बी बिल्ड इन देयर। इसके साथ वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक प्रोमेनेड बनाया जा रहा है, प्रोमेनेड के लिए कुछ नहीं, जिस इमेज को ध्यान रखें, ये आपका टेम्पल है, ये आपका सी है और सी के आसपास ना इस तरीके से कंक्रीट वो बनाई जाएगी, राइट। कभी जुहू चौपाटी या फिर मतलब किसी ऐसे समुद्र के आसपास के एरिया गए हो जहाँ पे कंक्रीट वो बने होते हैं, तो दीज आर गुड प्लेसेस टू सिट, हैंग आउट, आप आसानी से व्यू देख सकते हो विदाउट डिस्टर्बेंस। ये इसी के लिए बनाया गया है, ये जो प्रोमेनेड है ना, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, बिकॉज ये कंक्रीट स्ट्रक्चर है, अगर रिवर उधर जाएगी भी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा और मंदिर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसके लिए इसको बनाया गया है और इस आर्किटेक्चर को ध्यान में रखा गया है। साथ में एक सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है और सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी बनाई गई है। इन दोनों में क्या है, जो पुराना सोमनाथ मंदिर था उसके जो रेमिनेंट्स हैं, टूटे फूटे जो भी हैं, उनको गैलरी में रख दिया गया है, सो दैट आप उनको देख सकें कि दीज वर द ओल्ड आर्किटेक्चरल टाइप जिनको आप देख सकते हैं। ये था समझना कि सोमनाथ मंदिर क्या है, इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, रिलीजियस हिस्ट्री क्या है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने, व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज इनॉग्रेटिंग दिस, ही टॉक्ड अबाउट कि सोमनाथ का जो हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इससे एक चीज़ हम दोबारा क्लियर करना चाहते हैं कि नो मैटर प्लंडरर्स कितने भी हों, नो मैटर टेररिज्म कितना भी बढ़ जाए, बट ह्यूमैनिटी जिंदा रही जाती है। सोमनाथ इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इट इज़ अ टेम्पल जो कि इतनी बार प्लंडर्स का शिकार हुआ है। इसकी लोकेशन को देखा जाए, मतलब सवाल ये आ सकता है, इसकी लोकेशन को देख लो और चाहे इसमें जो रिचनेस थी, कल्चरल रिचनेस, उसकी वजह से क्यों ना, ये हमेशा से किसी ना किसी का शिकार रहा ही है, किसी ना किसी को इसको टारगेट किया ही है। बट ये एक ऐसा टेम्पल है विच एक्चुअली सर्वाइव ऑल, हर चीज़ को। ये एक ऐसा टेम्पल है जो कि बताता है कि ह्यूमैनिटी कैन सर्वाइव एवरीथिंग। आप कितनी बार भी उसको डिस्ट्रॉय कर लो, आप कितनी बार भी उसको डैमेज कर लो, वो सर खड़ा करके उठ ही जाएगी। तो सोमनाथ इस चीज़ को वापस डिपिक्ट करता है ना। दैट इज़ फॉर ऑल। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।